ये क्या, मेरे घर की काम वाली तो पटाखा है भाई दिखने में। ये तो बहुत सुंदर है। मुझे तो ये चीज कभी पता ही नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरी जो अंधे होने वाली एक्टिंग है ना, मुझे इसमें भी इसको फंसाना चाहिए। फिर ये मुझ पे दया दिखाएगी और फिर मैं इसका फायदा उठा लूंगा। हाँ, पर ये तो दिखने में ही भोली सी है, इसको क्या ही पता चलेगा। ये क्या ही कर लेगी मेरा। हाँ, उससे पहले एक काम करता हूँ। घर का जो नौकर है ना रामू, उसको पहले मैं घर से बाहर निकालता हूँ, फिर इसके साथ मजे बाजे स्टार्ट करूंगा। रामू, रामू। जी साहब। अरे सुनना, वो मेरी आंखों की दवाई है, एक आंखों में गिराने वाली ड्रॉप, वो खत्म हो गई है। और जब वो खत्म हो जाती है तो मेरी आंखों में बहुत चीज मचती है। तू मेरे लिए मेडिकल की दुकान से वो दवाई ले आएगा? कैसी बातें कर रहे साहब, मैं जरूर ले आऊंगा। पर लेकिन साहब, मुझे आपकी दवाई का नाम ही नहीं पता। अरे तो क्या दिक्कत है, वो मेरे टीवी कवर के नीचे वो दवाई की पर्ची है। जब तू वो पर्ची दुकान वाले को देगा ना, तो वो तुझे अपने आप ही दवाई निकाल के दे देगा। ठीक है साहब, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था, तू ना नीचे वाली मेडिकल शॉप से लेके मत आइयो, वो थोड़ी अपनी दवाई डुप्लीकेट बेचता है। तो एक काम करियो, तो वो मार्केट से चला जियो। मार्केट में अच्छी मेडिकल की दुकान है, वहां पे अच्छी दवाई मिल जाएंगी एक ही बार में। लेकिन साहब, वो दुकान तो बहुत दूर है, और मैं इतनी दूर जाऊंगा तो घर का काम कौन करेगा, और मुझे आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे यार, तू क्या चाहता है? ठीक है भाई, मत जा तू, मैं ही चला जाऊंगा। अकेला अंधा आदमी, और करे भी तो करे क्या। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, माफ करिएगा, मैं ले आता हूँ ना। ठीक है, चला जाओ और आराम से आइयो, पैसे वही रखे हैं। जी साहब। अरे आरती, जी साहब, बोलिए। आरती, यहाँ बैठे बैठे ना मैं बहुत थक गया। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ाएगी? नहीं साहब, मुझे क्या दिक्कत होगी, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। अरे ये क्या हो गया? माफ करना अरे आरती। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे माफ करना आरती, अंधा हूं ना, मुझे दिखा नहीं, एकदम से पैर फिसल गया मेरा और गिर गया मैं। तुम्हें लगी तो नहीं? अच्छा ठीक है साहब, चलो मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप रेस्ट करिए। बेचारी भोली आरती, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं बस अंधे होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। उसको अगर पता चला ना तो पक्का मेरे ऊपर केस ठोक देगी। लेकिन मानना पड़ेगा, बदन तो इसका मक्खन जैसा है। अगर इसके मजे नहीं लिए ना तो बाद में बहुत जाके पश्चाताप होने वाला है मुझे। अभी ये किचन में गई है ना, एक काम करता हूँ, थोड़े मुझे किचन में भी लेके आ जाता हूँ, क्या ही पता चल रहा है इसको। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आरती, कुछ नहीं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। मुझे लगा यहाँ फ्रिज का दरवाजा है और मैंने गलती से तेरी कमर छू दी, माफ करियो मुझे। अरे साहब, आप मुझे बोल देते, मैं आपका काम करने के लिए ही तो हूँ यहाँ पे। आपको पानी पीना था, आप मुझे बता देते, मैं लेकर आ जाती। अरे आरती, मैंने तुझे परेशान इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से ही घर के इतने सारे काम में तू बिजी रहती है, और मैं भी तुझे परेशान करूँ छोटे छोटे काम के लिए, इसीलिए पहले ही मैं इतनी सारी नौकरानियाँ बदल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू भी मुझे छोड़ के चली जाए मुझसे परेशान होके, बस इसीलिए मैंने तुझे कहने के बजाय खुद ही पानी लेने आ गया था। अरे नहीं साहब, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी, मुझे तो मेरी तनख्वाह टाइम पे मिलती है ना। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।
साहब पानी। हाँ। थैंक यू आरती। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। हाँ ठीक है साहब, जाइए आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। लीजिए साहब आपकी चाय। आरती, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ साहब बोलिए ना। अंधा नहीं हूं मैं। क्या आप अंधे हैं ये? नहीं। इतने दिन से तुम पागल बना रहे थे सबको। हाँ, मैं बस अंधे होने की ना एक्टिंग करता हूँ ताकि तेरी जैसी खूबसूरत लड़की मेरे ऊपर दया खाए, मैं उनको लाचार दिखूं, बेबस दिखूं, और उनकी उस दया के चक्कर में मैं उनका फायदा उठा लेता हूँ। यही मेरा काम है। लेकिन तू मत घबरा, मैं तेरे साथ ये सब नहीं करने वाला। मैं तो तेरे साथ रजामंदी से सब कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि तू मुझे बहुत पसंद है। देख अपने आप को, कितनी सुंदर है तू। मैं ये सब काम फ्री में नहीं करूँगा। तुझे इन सब काम के पैसे मिलेंगे, वो भी पूरे 50,000 रुपए। मान जा। देखिए साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप मुझे सोच रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपके 50,000 रुपए। तो मैंने कब कह दिया कि तू ऐसी वैसी लड़की है, धंधा करती है? पागल ही है तू भी एक नंबर की। अरे पगली, जो भी कुछ हमारे बीच होगा वो सिर्फ हम दोनों तक रहेगा, ना तू किसी को बताएगी ना मैं किसी को बताऊंगा। और तुझे दिक्कत क्या है? इतने कम समय में तू पूरे 50,000 रुपए कमा रही है। कितना कमा लेती है तू? तेरी सैलरी में 5,000 रुपए देता हूँ। सोच, एक बार में 50,000 रुपए कितने सारे पैसे होते हैं ये। मैं समझ गया, तुझे पक्का पैसे कम लग रहे हैं। 20,000 रुपए मैंने सिर्फ तेरे खातिर, तेरी खूबसूरती के खातिर बढ़ाए। पूरे 70,000 रुपए दूंगा। बस एक बार खुश कर दे मुझे बस। देखिए साहब, मेरा जमीर मुझे ये गवाही नहीं देता कि मैं ये सब काम करके पैसे कमाऊं। मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। अरे नादान बालक, बिकाऊ तो आजकल कोई भी नहीं होता जब तक उसका कोई सही खरीदार ना मिले, और मैं हूं तेरा खरीदार। तुझे 70,000 रुपए भी कम लग रहे हैं ना? कोई बात नहीं, तेरी खूबसूरती के ऊपर मैं तो बहुत सारे पैसे नीलाम कर दूंगा। 70,000 से डील पूरे 1 लाख तक लेके जा रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि पसंद आ गई है यार तू मुझे। 1 लाख रुपए दूंगा। तू कितना कुछ कर सकती है 1 लाख रुपए में। ये क्या साड़ी पहन रही है तो अजीब सी सूती की? बढ़िया बढ़िया मखमल की साड़ी लेके आई हो, अपने पति के अपने बच्चों को घुमा के लेके आई हो। 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तुझे पता है? 1 लाख कमाने में सालों साल लग जाएंगे तुझे। मैं तुझे बस कुछ घंटों के दे रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है तुझे? देखिए साहब, मुझे नहीं चाहिए आपके 1 लाख रुपए। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझे जितना मिलता है मैं उतने में ही खुश हूँ। और हाँ साहब, मैं चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकती। इतनी घिनौनी हरकत, छी, मुझे तो शर्म भी आ रही है कि आप मेरे मालिक हो गए। कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं। अच्छा, समझ गया मैं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी ना इस समाज से बहुत अच्छी चीज सीखी है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। प्यार से मना के तुझे देख लिया, प्यार से तू माने ही नहीं। अब तेरे साथ होगी जबरदस्ती। इधर आ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। तू जानती भी है कौन हूं मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, पता भी है तुझे। मतलब तुम क्या सोचते हो कि अंधे होने की एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मैं एक्टिंग नहीं कर सकती? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं नौकरानी हूँ? नहीं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं इंस्पेक्टर कोमल शर्मा हूँ। तुझे पता है, मेरे थाने में ना कई दिनों से कई सारी कंप्लेन आ रही थी कि एक ना अंधा इंसान भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो बस मैंने फैसला ले लिया कि मैं इसके घर में नौकरानी बनकर जाऊंगी और इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। और इसलिए मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया आज। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे जा, तेरी बातों का विश्वास करेगा कौन? और सबूत क्या है तेरे पास कि मैंने कुछ गलत किया है?
ओह, मुझे पता था कि तू ये जरूर बोलेगा कि तेरे पास क्या सबूत है। देख अपने सारे कमरों में मैंने ना कैमरे फिट किए हुए हैं, पता है तुझे इस चीज का? तुझे तेरी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मेरा मुखबर कौन है। मेरा मुखबर और कोई नहीं, तेरा नौकर है ना वो रामू, वही है। रामू? रामू, जी मेम साहब। दोगे अपने मालिक के खिलाफ गवाही? जी मेम साहब, जरूर गवाही दूंगा साहब के लिए, क्योंकि साहब ने ना बहुत लड़कियों के साथ बहुत गलत करा है। इतनी मासूम लड़कियां आती थी मेम साहब, वो ना उनके साथ ना गलत हरकत करते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। कल को मेरी बहन के साथ होगा मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा। मैं ना साहब को जरूर फंसाऊंगा और कोर्ट में ना उनके लिए गवाही दूंगा। अब तो देख तू, तेरा पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। अरे मैडम, हम आपस में क्यों लफड़ा कर रहे हैं? देखो मैं क्या कहता हूँ कि कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लेते हैं ना, आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है। ओ, तो अब तुम ऑन ड्यूटी पुलिस वाली को पैसे दोगे? अब तो एक धरा और लगी तेरे पे, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल तू। अरे मैडम मेरी बात